बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। बात कर लेंगे हम पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से। और अब पेरिस ओलंपिक का बाकायदा तौर पर अगर देखें तो आगाज़ तो हो गया है, लेकिन 28 तारीख को बाकायदा इसकी तकरीब मुनक्किद होगी पेरिस ओलंपिक्स की। और पाकिस्तान का इस वक्त दस्ता भी पेरिस ओलंपिक्स में पहुंच चुका है, जहां मुख्तलिफ प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। ख़ासकर हम बात कर रहे थे कल भी हम अपने शो के अंदर अरशद नदीम के हवाले से, जेवलिन थ्रो के हीरो, पाकिस्तान के हीरो भी कहा जा सकता है अरशद नदीम को, और दूसरी तरफ फाइका रियाज के हवाले से बात कर रहे थे जो 100 मीटर रेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती दिखाई देंगे। इवेंट का बाकायदा आगाज तो हो गया पेरिस ओलंपिक्स का, लेकिन इफ्तिताई रोज हमने देखा कि वहां पर जो फुटबॉल मैच जारी था उस फुटबॉल मैच के अंदर जो है आड़ा उड़ी हुई है और हंगामा राई के बाइस हम देखते हैं कि बड़ा मुतासिर हुआ है। एक इतना बड़ा इवेंट जिसमें दुनिया भर की ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं और वहां पर ऐसे चीज़ का होना लम्हे फिक्रिया है। इस पर भी बात करेंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें। कल हम बात कर रहे थे फिटनेस लेवल के हवाले से और काफ़ी बातें भी हमने फिटनेस पे बात की अपने शो के अंदर। और हमारे साथ सुंदस मुबीन साहिबा मौजूद थी जो फिटनेस के लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करा रही थी। और हमने कल बाकायदा हैदराबाद से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमने नदीम साहब को भी लिया हुआ था टेलीफोन लाइन पर और फिटनेस के हवाले से काफ़ी बातें भी कर रहे थे और यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में फिटनेस का लेवल उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा है जहां पर होना चाहिए था, और इसके लिए पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेस भी इसको बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। यही कुछ हुआ है और ये सारी चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ मैच के बाद, जब हम देख रहे थे पाकिस्तानी टीम ने उस मैच में कामयाबी हासिल की और उसके बाद खिलाड़ियों के हवाले से बात हो रही थी और फास्ट बॉलिंग के शोबे के हवाले से बात हो रही थी। तो पाकिस्तान के और काफ़ी हम बातें कर रहे हैं उस प्लेयर्स के हवाले से अपने शो के अंदर भी कि इस प्लेयर्स को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौके मिलने से कबल ही वो खिलाड़ी अनफिट हो गया और उसकी अनफिट की वजह बनी उनके कमर की इंजरी। और अगर हम बात करें तो शाहनवाज धानी एक ऐसा प्लेयर था जिसे हम यहाँ पर आवाज़ उसके लिए बुलंद कर रहे थे और शाहनवाज धानी इस कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं और उन्हें फौरी तौर पर वतन वापस भेजा जा रहा है। और उनके नैमुल बदल पर, क्योंकि वनडे और T20 मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं तो मुबशिर खान वहाँ पर मौजूद हैं और स्पिनर ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें रोक लिया गया है। तो एक अच्छा साइन है, नौजवान है, 95 रन की बारी खेल चुके हैं अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ एक के खिलाफ जो मैच हुआ था पाकिस्तान शाहीन की जानिब से। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा इजाफा करार दिया जा सकता है, क्योंकि हम स्पिनर्स पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पिनर्स जो नौजवान हैं वो टीम की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे। तो उन नुमाइंदगी में हमने काफ़ी आवाज़ें महरान मुमताज़ के हवाले से भी बुलंद की और महरान मुमताज़ ने ये शो भी कर दिया बांग्लादेश एक के खिलाफ मैच में, उन्होंने 4 विकेटें उस मैच में हासिल की। और साथ साथ दीगर प्लेयर्स के हवाले से भी हम शो में बात करेंगे, बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी जो पाकिस्तान शाहीन की जानिब से की जा रही है। फिर पाकिस्तान वीमेंस टीम की भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान वीमेंस टीम श्रीलंका के खिलाफ जो है एशिया कप का सेमीफाइनल मैच के लिए, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर और दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कल हम काफ़ी फिटनेस लेवल पर बात कर रहे थे और प्लेयर्स के हवाले से यही बात कर रहे थे कि नौजवान में बड़ा दमखम है, उनको फिर एज की बात हो रही थी। कल जो है सुंदस मुबीन साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद फिटनेस ट्रेनिंग करा रही थी और फिर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे हैदराबाद से, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। वो सबको फिटनेस पे काफ़ी हमने कल बात की और फिर यही हुआ कि जिसका डर था। और शाहनवाज धानी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो साइड मैच हुआ है 4 रोज़ा, वहाँ उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि फास्ट बॉलर जो है लंबे अरसे तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अब जो सर्वाइव करना उसका मुश्किल दिखाई दे रहा है। उन्हीं में से एक शाहनवाज धानी है, कमर की इंजरी में मुब्तला हो गए, फौरी तौर पर वतन उन्हें वापस भेजा जा रहा है ताकि अगर वो फिट हो जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है शायद उनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कमर की इंजरी होती है वो बहुत ख़तरनाक नौइयत की
की होती है। जावेद साहब, आप भी वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या समझते हैं कि कमर की इंजरी से जो है छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है शाहनवाज धानी के लिए भी अब? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने फिटनेस की बात की और शाहनवाज धानी की बात की। हमारा फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था डोमेस्टिक से, बिल्कुल वो पे विकेट ले रहा था, लेकिन ये जो इंजरी हुई है और ख़ासकर फास्ट बॉलर के लिए कमर की इंजरी, देखें आपको फास्ट बॉलर को कमर ही इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि जब उसने बॉल जाकर जब बॉलिंग स्टैंड से जाता है, जब उसने बॉल डिलीवर करनी होती है और कमर और हाथ ही का काम होता है, उसी से ये बॉल होती है। और ये कमर की इंजरी तो ऐसी होती है कि इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर जल्दी तशखीस हो जाए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उसी हिसाब से अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो बॉलर जो है जल्दी कम बैक कर सकता है। लेकिन इंजरी किस नौयत की है, इतनी नौयत की है कि फ़ौरन से पहले देखें उन्हें जो है वतन वापस रवाना किया जा रहा है। और हम तो ये देख रहे थे कि ये देखें हमारा जो मयार था फिटनेस का, ये अब उस पर भी देखें एक सवालिया निशान आ रहा है कि हमारे प्लेयर मुकम्मल फिट होते हुए अब ऑस्ट्रेलिया में गए, थोड़ा सा जो है मौसम चेंज हुआ, जाहिर है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मौसम में जाहिर फ़र्क है, तो वहाँ जाकर उनसे जो है कमर की इंजरी हो गई। और जबकि उन्होंने सेकेंड इनिंग में बहुत शानदार बॉलिंग की थी बांग्लादेश ए के खिलाफ। और शाहनवाज दहानी की अगर ये शदीद नौयत की कोई इंजरी है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर मैं तो कहूँगा कि शाहनवाज जैसा लड़का जिसका आने वाले सीज़न में जो बांग्लादेश हमारे यहाँ आ रही हैं, वो हमें नज़र आ रहा था कि शाहनवाज दहानी जो है बांग्लादेश के खिलाफ नेशनल टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन क्या कीजिए, इंजरीज है, इंजरीज तो किसी भी बॉलर को हो सकती है, लेकिन अल्लाह करे कि शाहनवाज दहानी जल्दी कम बैक कर ले, क्योंकि इससे पहले भी देखें एहसानुल्लाह की जो इंजरी हुई है आज तक वो रिकवर करके क्रिकेट के ग्राउंड में दोबारा नजर नहीं आया, जब से पीएसएल यानी कि पिछले पीएसएल से उसकी इंजरी चल रही थी। हमारी यही दुआ है कि शाहनवाज दानी जल्द अज जल्द अपना इंजरी क्लियर करके पाकिस्तान टीम में आ जाए। चलें, शाहनवाज दानी इंजरी के बाद वापस आ जाएं और कोशिश यही है कि जो कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए शाहनवाज दानी है वो जल्द से जल्द फिट होते हुए भी दिखाई दे। नौजवान खिलाड़ियों की हम भी बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे और आज भी हम कोशिश करेंगे उन नौजवान खिलाड़ियों को ज़रूर उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें। और मेहरान मुमताज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी एक जगह शायद पाकिस्तान टीम के अंदर एक जगह खाली कर पड़ी है जिसको पुर कर सकते हैं मेहरान मुमताज़ अपने लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग से। बिल्कुल मोइन भाई, नेशनल टीम में आपको पता है कि बिल्कुल एक सीट तो खाली है। आपको मेहरान मुमताज़ ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, पीएसएल में भी परफॉर्म किया है, तो उस लड़के को जो है अभी देखें आपने साइड मैच दे दिया, 4 रोज़ा मैच दे दिया, तो ग्रूम तो वो हो रहा है, ग्रूम तो होता रहेगा। लेकिन हमारी टीम में जो है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। आया कि नौमान अली हमारे टेस्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वो इस एज को पहुंच चुके हैं कि अब उनकी देखिए बॉलिंग में तो उनकी दमखम है, लेकिन आपको पता है ग्राउंड में सिर्फ बॉलिंग ही नहीं की जाती, फील्डिंग भी आपको अब ऐसी फास्ट क्रिकेट होगी है, ऐसी मॉडर्न क्रिकेट होगी जहां आपको बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी महारत हासिल हो, बैटिंग में भी महारत हासिल हो। और फिर आपको पता है कि वो नया ऊपर तो अपनी पीक पे है मेहरान, तो फौरन से पहले इन्हें सेलेक्टर को चाहिए कि मेहरान मुमताज़ को जो है कौमी टीम का हिस्सा बनाए, उसको और एतमाद दें, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स की जो है बहुत ही कमी नजर आ रही है। और हमारी टीम में वर्ल्ड कप में भी आपके पास स्पिनर नहीं थे, तो आप देख लें सफल नहीं कर सके वर्ल्ड कप में। तो मैं यही चाहूंगा कि उस लड़के ने मेहनत की है, उसे भी जो है टीम में चांस देना चाहिए इस दफा। चलें, चांस मिलना चाहिए उसे। और साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो जिस तरह अभी रोका गया है मुबशिर खान को और उन्होंने 95 रन की बारी भी खेली है, तो आप समझते हैं कि एक अच्छा ऑलराउंडर अगर हम देखें तो पाकिस्तान शाहीन को मिल गया है, पाकिस्तान के भी काम आ सकता है और जिसने लंबी बारी भी खेली और फिर बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। तो आपको ऐसा लगता है बाजी अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्पिनर्स ऊपर नंबर आकर बैटिंग किया करते थे और फिर ये तवील अरसा गैप रहा, फिर हमने देखा शादाब
ख़ान टीम की जब नुमाइंदगी कर रहे थे तो शादाब को ये मौका ज़रूर फराहम किया गया। तो आप स्पिनर्स का रोल किस तरह देख रहे हैं कि मौका मिलने पर कभी कभी आप ऊपर नंबरों पर भेजें तो शायद वो रन भी कर सकते हैं? अमाद की अगर मैं बात कर लूँ तो अमाद ने अपनी क्रिकेट तकरीबन 90% खेल चुका है वो अपनी क्रिकेट, और शायद ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट के बाद जब वो वापस आए दोबारा इंतखाब करना उनका थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा T20 के अंदर। तो हमें ऐसे नौजवान प्लेयर्स की भी ज़रूरत है और नौजवान स्पिनर्स की भी ज़रूरत है जो ऊपर आकर रन कर सकें। मोहम्मद नवाज़ के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर थी कि वो ऊपर नंबरों पर आकर बैटिंग करता था। बिल्कुल मोइन भाई, ये मुबस्सिर का जिस तरीके से आपने बताया, मुबस्सिर को हम आज से नहीं, हम उसको ग्रास रूट लेवल से वॉच कर रहे हैं, फिर डोमेस्टिक में उसको देखा है, वो लाहौर की तरफ से भी खेलता रहा लड़का। वो देखें, वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकता है अगर सिर्फ उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको डोमेस्टिक में भी उसकी सेंचुरियां नज़र आएंगी, और आपको पता है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ भी उसने 95 रन की इनिंग्स खेली है, और शाहनवाज धानी की जगह अब उसको जो रोक लिया गया वहाँ पूरी सीरीज़ के लिए, आपको पता है T20 भी और है, और एक 4 रोज़ा मैच भी रहता है। तो इस लड़के में वो पोटेंशियल है कि ये आपको बैट से रन्स भी करके दे सकता है और आउट भी कर सकता है, और फील्डर तो बिल्कुल आउट क्लास फील्डिंग करता है जब वो ग्राउंड में नजर आता है। तो मैंने काफी दफा वसीर खान की शानदार परफॉर्मेंस देखी है। वो ऊपर के नंबर पे भी खेल सकता है, मिडिल में भी खेल सकता है, इवन के लोअर ऑर्डर में भी उसके क्रेडिट पे रन्स हैं। और आपको पता है कि वो कभी 1 डाउन और 3rd डाउन भी आकर खेला तो उसके क्रेडिट पे भी रन्स हैं। तो वो बस मुबश्शिर खान जो है एक मुकम्मल पैकेज है। अगर आपने अब नए लड़कों को चांस देना है तो आपको इसी तरह से ही देना होगा। आप ये नहीं है कि अभी पुराने बॉल देखें, जब आपने अमाद की बात की, अमाद की वापसी वो कह रहे हैं ना आप 90%, वो कह 90% नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। जो फिटनेस वर्ल्ड लेवल पे अब दरकार है वो अमाद के पास कहीं से भी नजर नहीं आ रही। तो इसीलिए बोर्ड को चाहिए कि जल्द अज जल्द जितने नए लड़के हैं उनको आप चांस दें, बल्कि वो ग्रूम हो। जब तक आप इंटरनेशनल में उन्हें चांस नहीं देंगे तो वो लड़के जो है तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। डोमेस्टिक में तो रन के अंबार लगा रहे, विकेटें भी ले रहे, लेकिन जब आप बड़े मैचेस देंगे उनको, अभी ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के खिलाफ आपने मैच दिया है, तो हमारे देख ले बैट्समैनों को देख ले, हुरैरा को ले ले, कामरान गुलाम को ले ले, साहबजादा फरहान को ले ले, मुबस्सिर खान को ले ले, और उमैर बिन यूसुफ को ले ले, सबने रन के ढेर लगा दिए, उसमें 400 प्लस रन बन रहे हैं। तो यही बात यही है, जब तक आप चांस नहीं देंगे तो प्लेयर अपने आप को कहाँ शो करेगा। चलें, प्लेयर्स अपने आप को कहाँ शो करेगा, और साथ साथ क्योंकि प्लेयर्स की बात हो रही है और फिर थोड़ी सी कप्तान बाबर आजम के हवाले से भी बात कर लें। मुस्तकबिल अब आप कैसा देख रहे हैं बाबर आजम का और शाहीन शाह अफरीदी का? देखें मोइन भाई, देखें मुस्तकबिल तो आपको पता है इन दोनों का बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ये स्टार है पाकिस्तान के। लेकिन यह है कि देखें आज अगर हमारे लेजेंड जो है यूनुस खान, उनसे भी जब यही सवाल किया गया बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई इसको कंटिन्यू करना चाहिए बाबर आजम को, और फिर आपको इसके अलावा कोई आपको कैप्टन नजर आ रहा है? देखिए शाहीन 1-2 को आपने बना लिया है और बनाने का रिजल्ट भी आपने देख लिया है। तो यूनुस खान लेजेंड है, वो हमसे गहरी नजर रखता है क्रिकेट पर। जैसे उन्होंने कहा कि बाबर को चाहिए कंटिन्यू करना चाहिए, इनका मुस्तकबिल शाहीन का भी बाबर का भी बहुत शानदार है, बहुत क्रिकेट है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज आएगी तो वहां भी बाबर आजम आपको प्रूफ करके दे देगा। बाबर आपको पता वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर है, बड़ा बैट्समैन है, स्कोर आपको पता कंटिन्यू वही कर रहा है। और ये आराम देने की बातें, या बाबर को आराम दे दें या शाहीन को आराम दे दें, ऐसा मैं नहीं समझता कि होगा, ना ही होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्हीं पे एतमाद करना होगा, इन्हीं लड़कों को जो है 2-3 ऊपर के प्लेयर्स हैं इनको बिल्कुल खिलाना चाहिए। क्योंकि आपको जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पॉइंट दरकार होंगे, और आपको पता है गिलेस्पी और आपको गैरी क्रिस्टन जो है, इनकी मशावरत से मुझे लग रहा है कि ये अपनी सीट पर कायम रहेंगे। चलें, ये सीट पर कायम रहेंगे बाबर और शाहीन। लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, आप समझते हैं दोनों गैर मुल्की कोच अब इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि बाबर कप्तानी कर रहे हैं T20 के अंदर। तो वहाँ हम देखते हैं रेगुलर ओपनर जो डोमेस्टिक सतह पर या पाकिस्तान सुपर लीग में ओपनिंग करते दिखाई देता है, उन्हें मौका फराहम नहीं किया जाता उनके नंबरों पर। इस बात का अंदेशा उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साहबजादा फरहान जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कर दिया है कि अगर मौका उनके
अपने नंबरों पर दिया जाए तो लड़के ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आप समझते हैं कि जो गैर मुल्की कोच हैं वो इस चीज़ को भी फोकस में रखेंगे, जिनका जो नंबर है अगर उस पर खिलाया जाए तो वो सूदमंद ज़्यादा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन का वसी तजर्बा है, गिलास्पी का वसी तजर्बा है, और फिर साहिबजादा फरहान ने तो खोल कर, जब कैप्टन अनाउंस हुए थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ, तो उन्होंने खोलकर इजहार किया था कि मैं पिछले 10 साल से ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से बैटिंग कर रहा हूँ और रन्स के मैंने अंबार लगाए हुए हैं। तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि जो जिस नंबर पे डोमेस्टिक में खेलता है या किसी अपनी इवन के क्लब क्रिकेट से भी खेलता हो, तो जिस नंबर पे वो खेलता है तो उसका मन भी यही चाहेगा, और देखिए बनता भी यही है कि जो जिस नंबर का प्लेयर है उसको उसी नंबर पर खिलाया जाए। अब अगर आप ओपनर को बिल्कुल नीचे लोअर ऑर्डर में ले आएंगे, देखिए ओपनर्स की और उसके बाद आने वाले बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ओपनिंग की जो टेक्निक है वो अलग है, वन डाउन के साथ उन्होंने खेलना होता है, और फिर से मिडल और लोअर ऑर्डर जो है उनकी टेक्निक ही बिल्कुल अलग है। अब उस हिसाब से देखें, जो साहबजादा फरहान ने कहा है, ओपन जो है ओपन करने के बाद वो सेट हो जाता है तो फिर आपको पता है स्कोर पे स्कोर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे जो कोचेस नए आए हैं, हो सकता है ये कप्तान की मशावरत के साथ अगर किसी लड़के को चांस देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो हो सकता है कि वो भी यही इसी पे असरार करें कि भाई डोमेस्टिक में जिस लड़के ने जिस नंबर पे रन्स किए तो आप इसे चांस दें इसी नंबर पर। चलें इसी नंबर पर चांस दें तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। इस वक्त तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे फिटनेस लेवल पर पाकिस्तान प्लेयर्स के हवाले से। थोड़ी सी बात हम पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी कर लें, जहां इफ्तिताई रोज़ हंगामा राई हुई है और 4 घंटे में वो मैच ख़त्म हुआ है। और अगर हम बात करें कि इफ्तिताई रोज़ अगर हंगामा राई हो रही है इतने बड़े इवेंट के अंदर है, जहाँ पर दुनिया भर के तमाम ही ममालिक इस इवेंट में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ ऐसे मसाइल हो रहे हैं, तो आगे की तरफ है क्या कुछ होता दिखाई देगा। लेकिन इवेंट का आगाज़ 28 तारीख से जो है बाकायदा तौर पर इसकी इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्किद होगी। लेकिन उससे कबल जो ये मैच हुआ है इसमें बहुत कुछ हो गया है, इस पर भी बात करते हैं। जैसे है कितनी जग हसाई होती है किसी भी मुल्क के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो ओलंपिक का, और उसमें इफ्तिताई रोज़ जो फुटबॉल के मैच खेले जाएँ और उसमें हंगामा आराई हो जाए, 4 घंटे तक वो मैच जारी रहे, तो आप समझते हैं जग हसाई बहुत ज़्यादा होती है ऐसे मामलात पे। जी मोइन भाई, और ख़ासकर पेरिस ओलंपिक यानी कि ओलंपिक्स गेम में अभी उसकी इफ्तिताई तकरीब तक नहीं हुई है, क्योंकि मैचेस तो आपको पता है पहले शुरू हो जाते हैं जो शेड्यूल होते हैं, और उसमें हंगामा आराई, और फिर आपको पता है अवाम, शायकीन, फुटबॉलर, एक अजीब सा सिस्टम, और पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं फ्रांस वाले, क्योंकि इफ्तिताई तकरीब की जो रक्कासाएँ होती हैं, जो इफ्तिताई तकरीब में उन्होंने रक्स करना होता है या अपने कल्चर की नुमाइंदगी करनी होती, सुना उनमें से भी जो 3-4 ग्रुप ने बाइकआउट कर दिया, वो हड़ताल स्ट्राइक पे चले गए कि हम इफ्तिताई तकरीब में जो है हम नहीं शामिल होंगे। उनके भी कोई मसले मसाइल हुए ओलंपिक कमेटी के साथ। मजीद और भी बात करेंगे, इसी सिलसिले को आगे भी लेके चलते हैं। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब ने। जाफर साहब, बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और थोड़ी सी क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब तो 28 को होनी है, लेकिन उससे कबल जो मैचेस है बाकायदा आगाज़ जो हुआ है उसमें फुटबॉल के मैच में हंगामा आराई हो गई, 4 घंटे तक वो मैच है जारी रहा। मराकश ने कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर है। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी जग हसाई होती है किसी भी मुल्क के अंदर, एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और फिर पहले ही मैच जो फुटबॉल का खेला जा रहा है उसमें इस किस्म के मामलात होते दिखाई दें? सबको मेरा सलाम पहुंचे। शाह साहब, देखिए ओलंपिक्स एक बड़ा इवेंट होता है और 4 साल इस इवेंट का इंतजार किया जाता है, लेकिन जिस खेल की आप बात कर रहे हैं वो उस खेल में तो ये लड़ाई झगड़ा शायकीन में तो चलता ही है। यहाँ पे तकरीबन हर बड़े मैच में जो है ना इस तरह के वाकयात
रुनुमा होते रहते हैं, वो एक अलग बात है कि इंतजामात कैसे थे, इंतजामात क्या आया उस तरीके से थे कि वो शायकीन को रोक सकते या किसी तरीके से इनकी जो सिक्योरिटी थी उसको उस तरह कर सकते, लेकिन शायकीन के लिए इतना कोई सिक्योरिटी का नहीं होता क्योंकि शायकीन के लिए मैचेस हो रहे हैं। तो एक वर्ल्ड का ओलंपिक्स का एक बड़ा मैच और जो वर्ल्ड की भी टीम हो अर्जेंटीना, उसका शिकस्त होना और मोराकश ऐसी टीम से जो छोटी टीम है, तो मेरे फुटबॉल में तो ऐसा होता रहता है, लेकिन एक बड़ा इवेंट में इतना बड़े मैच में जो है ना वो अर्जेंटीना का शिकस्त होना एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन 4 घंटे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो ये हंगामा रहा है। इससे पहले भी माजी में भी कई मैचेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें देखा गया है कि शायकीन की वजह से मैच रोका गया है और कई घंटे जो है ना उसके बाद मैचेस का शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। चले नई बात नहीं है, लेकिन हर 4 साल के बाद ओलंपिक से इवेंट होता है। कौमी खेल हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे पाकिस्तान की टीम के हवाले से? और तीन ओलंपिक से पाकिस्तानी टीम शिरकत नहीं कर रही है ओलंपिक्स में, क्या कहेंगे इस हवाले से? शहजाद साहब, हॉकी के मामला जो है ना वो तो तकरीबन ये समझ लें कि अब 20 से 25 साल हो गए हैं जिस बड़े बेताब हैं कि पाकिस्तान भी कोई अच्छे इवेंट में, बड़े इवेंट में कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। 94 के बाद जो है ना कोई इतना बड़ा पाकिस्तान ने कोई फाइनल खेला जिसमें उसको हम कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ जान आ गई है। लेकिन जिस तरीके से तंजली का शिकार है पाकिस्तान की हॉकी टीम, इस बात पे अफसोस ही होता है क्योंकि जितने धड़े बन चुके हैं, जितने फेडरेशंस के गबन किए गए हैं, तो उससे तो बहुत ही अफसोस की निगाह से देखा जाता है हॉकी के प्लेयर्स को भी, हॉकी वालों को भी। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है वही लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए और वही फेडरेशन में आजकल बैठे हुए भी हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में हॉकी जो कौमी खेल कहलाता है उसमें नाइंसाफी बहुत हो रही है। कभी प्लेयर्स को लेकर होती है तो कभी फेडरेशंस के 2 फेडरेशंस बन जाना। इस दफा हमने ये समझ लिया कि पहली दफा हॉकी में भी 2 फेडरेशंस बन गई और उसके मामला भी कुछ इस तरह के चलने। लेकिन अब तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने तस्लीम कर लिया है ना, क्या कहेंगे इस पे कि अब तो तस्लीम हो चुकी है एक चीज? देखिए, तस्लीम के पहले क्यों नहीं देखा? देखिए, जब मामला गड़बड़ होते हैं, ज्यादा गड़बड़ हाथ से निकल जाते हैं, एक स्पोर्ट्स बोर्ड खड़ा होता है, हमने तस्लीम कर लिया। सियासी बिना पे है ये सारी चीजें। जब तक कि पाकिस्तान में किसी भी खेल में से सियासत खत्म नहीं होगी ना, उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकता पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी। देखिए, अब इंडिविजुअल में कारकर्दगी कितनी अच्छी है कौमी खिलाड़ियों की, लेकिन टीम वर्क में जो है ना टीम बिल्कुल ही ना किसका कारकर्दगी दिखा रही होती है क्योंकि टीम वर्क में पैसा ज्यादा होता है, उसमें अमाउंट मिलता है। इस वजह से जितने जो है ना हमारे यहाँ जब की खिलाड़ी मालामाल नहीं होंगे, जब पाकिस्तान को सर्व करते हैं, चले सर्व करते हैं पाकिस्तान को। जाफर हुसैन साहब, थोड़ी सी बात हम कर ले पाकिस्तान शाहीन की और नौजवान खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान एक के खिलाफ है, आप समझते हैं कि इनमें 2-4 जो खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होनी है उन्हें मौका फराहम कर देना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, हर मौके पे हम यही कहते हैं कि नौजवानों को होना चाहिए टीम के अंदर, वही जान होता है किसी भी टीम की। तो जिस तरीके से नौजवान कारकर्दगी दिखा रहे हैं एक टीम में और उनकी कारकर्दगी अब इससे पहले भी दिखा चुके हैं, ये नहीं कह सकते कि हम इसी पाकिस्तान एक ही जानिब से दिखा रहे हैं। इस पहले भी कई मौकों पर कारकर्दगी दिखा चुके हैं लेकिन नाइंसाफी होती रही है। अब वही बात है कि जहाँ PSL की बुनियाद पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसमें इमाद ने और आमिर को लिया गया PSL की बुनियाद पे, आपने फिर से पीछे मुड़कर देखा और फिर से खिलाड़ियों को लिया और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी आपके सामने है। अगर नौजवान खिलाड़ी होते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता, खेलने का और ज्यादा मौके मिलते। अगर चले आप बेंच पे बिठाते, लेकिन क्या था, कुछ ना कुछ आपने इब्रार को साथ रखा, आपने बहुत सारे ऐसे नाइंसाफियां हुई हैं टीम में
जिसको हम एक एक जीता चले जीता नाइंसाफियां तो यहाँ हो रही हैं प्लेयर्स के साथ, थोड़ी सी नौजवान विमेंस खिलाड़ियों की भी बात कर लें। अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई लेकिन बकिया 2 मैचेस जीत कर सेमीफाइनल में पहुंची। श्रीलंका के खिलाफ आज सेमीफाइनल मैच है, खेल रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को जहाँ पर चेंजिंग हुई, हम भी और आप भी और मेरे साथ स्टूडियो पे जितने भी तज्जिया निगार बैठते वो अक्सर यही बात कर रहे थे कि नौजवान विमेंस क्रिकेटर को मौका फराहम करना चाहिए। इस वक्त जो विमेंस प्लेयर्स मौजूद हैं जो एशिया कप है खेल रही हैं, वहां पर हम देख रहे हैं 4 से 5 प्लेयर्स नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया है। बेशक हम इंडिया के खिलाफ मैच हार गए लेकिन बकिया 2 मैचेस बड़ी लंबी, एक हम 10 विकेटों से और एक 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की है हमने मैचेस के अंदर। कोई शक नहीं इसमें। देखिए खवातीन की टीम में जो है सिर्फ 2-4 ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि अपनी उम्र से ज्यादा हद तक खेल रही हैं। अगर उनको भी फारिग कर दिया जाए और नौजवान टोला अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है। जिस तरह आरुष शाह ने कारकर्दगी दिखाई, जिस तरह सना कारकर्दगी दिखा रही है, मेरे ख्याल में इसके अलावा एमन है और बहुत सारी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गुलफिरोजा जिसने दोनों मैचेस में निफ सेंचुरी स्कोर की है, लगातार अच्छी बैटिंग कर रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ यही नहीं और दीगर प्लेयर्स भी हैं जिनको सिलेक्शन की बुनियाद पे जो है ना हटा दिया जाता है। हालांकि वो दिन रात प्रैक्टिस कर रही होती हैं, अपने घर से टाइम निकाल के ग्राउंड में किस तरीके से पहुंचती हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस का हिस्सा बनती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहती हैं पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर, और कितने मसाइल होते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्हें इग्नोर कर दी। जिस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी हमारे सामने हैं जो पाकिस्तान में 1-2-4 मैच खिलाए और उसके बाद जो है ना उनको इंतजारी करवाते रह गए। तो मेरा और उनके साथ जो 1-2 और प्लेयर हैं। चलो थोड़े से कनेक्शन में हमारे साथ मसाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिग्नल प्रॉब्लम्स हो रही है। जावेद इकबाल भट्टी साहब से मजीद और बात करें। जावेद साहब, जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं और कह रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को अगर मौका दे रहे हैं फिर नाइंसाफियाँ भी होती रही हैं नौजवान खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल जाफर भाई का बिल्कुल सही कहना था। देखिए ना, नौजवान प्लेयर्स के साथ अगर आप नाइंसाफियाँ करेंगे जब उनका पीक टाइम होता है नेशनल टीम में आने का, लेकिन आपके जो सीनियर्स होती हैं, वीमेंस की बात कर रहा हूँ, वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। अब जैसे ही आपने 4 से 5 प्लेयर को इन किया है तो आपकी वीमेंस टीम में एक नई जान डल गई है, वो आपको रिजल्ट दे रही है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, कंटिन्यू 2 पार्टनरशिप जो 100 प्लस कर दी हैं। गुलफिरोजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बड़े अरसे बाद गुलफिरोजा की शक्ल में हमें एक हार्ड हिटर बैट्समैन नजर आई। नहीं तो इससे पहले हमारी टीम में मेरे ख्याल आलिया रियाज ही थी जो बड़े शॉट खेल सकती थी, और गुलफिरोजा और मुनीबा अली की जो पार्टनरशिप चल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आला है। अब सिर्फ हमारे पास एक दीवार रहेगी क्योंकि फाइनल 4 में तो हमने कदम रख दिया है, अब नई बच्चियों ने फाइनल 4 में कदम रखा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एशिया कप में। और जैसे ही आप श्रीलंका से मैच खेलेंगे उस दिन, और फिर खासकर जो हमारे कोचेस गए हुए हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई है इस टीम से कि इस दफ़ा जो है हम ट्रॉफी लेकर ही वापस जाएंगे। वही जब आप नाइंसाफियाँ छोड़ेंगे, जो जिसका राइट बनता है उन प्लेयर्स को जो आप नेशनल टीम में डालेंगे तो रिजल्ट आना तो देखिए शुरू हो गए। और इंशाल्लाह जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जो चंद एक नए प्लेयर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको वहां भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बस असल मसला है कि नाइंसाफियाँ ना करें, जो जिसका राइट बनता है, जिस पीक पे लड़का खेल रहा है उसको आप खेलने के लिए बिल्कुल मौका दें। नाइंसाफी की बात है तो नाइंसाफी कहीं पर भी किसी भी खेल में होगी और वो प्लेयर से परफॉर्म कर रहा हो तो वो खैर अगर हम देखें तो दिल उनका भी टूट जाता है कि वो परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम के लिए सेलेक्ट ना हो। तो बिल्कुल मोइन भाई, ऐसा बहुत दफा हुआ। कई प्लेयर ऐसे हैं अपने पीक टाइम पे उन्होंने अपने किट बैग जला दिए, उन्होंने हॉकी वालों ने अपने किट बैग जला दिए। भाई जब उन्हें पता है कि हम जो है यहाँ से ग्रास रूट लेवल से होते हुए डोमेस्टिक के होते हुए जब हमारा टाइम आया नेशनल सतह पे खेलने का तो आप उनको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। कई लड़के ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, कईयों ने हॉकी छोड़ दी। तो ये सारी चीजें होती रही हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लड़कों का बिल्कुल दिल टूट जाता है। और फिर मजे की बात है कि जब अब डिपार्टमेंटल से खेल होते थे फिर भी थोड़ा हौसला होता था कि रोटी रोटी तो चल रही है ना, लेकिन अब डिपार्टमेंटल भी आपने बंद किए हुए हैं, अभी तक बहाल नहीं हुई टीमें, तो फिर लड़का क्या करेगा? उसकी जाहिर है आखिरी ख्वाहिश तो यही होती है ना कि मैं नेशनल टीम से जाकर खेलूं। वहां जब डिजर्व
करता है वो नहीं आता, पैराशूट से आ जाता है या सिफारिश से आ जाता है, तो फिर लड़कों का भी दिल टूट जाता है। लड़कों का भी दिल टूट जाता है, लेकिन हमारे अरशद नदीम साहब का दिल नहीं टूटा, जेवलिन थ्रो। और एक दफा फिर हमारा राब्ता जो है अमेरिका से जाफर हुसैन साहब से हो गया है। जाफर हुसैन साहब है, थोड़ी सी बात है क्योंकि पेरिस ओलंपिक जारी है और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने अरशद नदीम साहब भी मौजूद है, फाइका रियाज भी है, शूटर भी है, दस्ता हमारा बड़ा छोटा है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा दस्ता तो बड़ा होना चाहिए, और कैसे बड़ा होगा, प्लेयर्स ही नहीं है किसी प्लेयर्स तो जाफर हुसैन साहब भरे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बनाने के लिए प्लेयर्स बनाने वाले कोचेस मौजूद हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में जितने आपके प्लेयर्स निकल कर सामने आते हैं वो भी हैं, जूनियर लेवल पे भी हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर लेवल पे आके हर कोई ठप हो जाता है। अब जिस तरह अरशद नदीम की आप बात कर रहे हैं, अरशद नदीम भी काफी 2-3 साल से बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पाकिस्तान में एक नर्सरी थी जिसमें हम स्विमिंग में देखा करते थे कि इतने बड़ी बड़ी खिलाड़ियां और बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हुआ करते थे और स्विमिंग करते थे, अब नेशनल चैंपियन बनते थे, कई रिकॉर्ड अपने नाम करते थे, लेकिन जब सिलेक्शन होती थी तो कोई बाहर से जो है ना, कोई खवातीन या कोई आके जो है ना वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ओलंपिक्स में शिरकत कर जाता था। तो जाहिर सी बात है जगहसाई भी होती है, पाकिस्तान में जो है जितना टैलेंट मौजूद है उनके साथ नाइंसाफी भी होती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाले कहाँ हैं? कोचेस अपना किरदार अदा कर लेते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है ना, वहाँ पे नाइंसाफियां बहुत होती हैं। अच्छा, नाइंसाफियां होती हुई दिखाई दे रही है, और ग्रास रूट लेवल पर हम काफी काम करते हैं। जाफर हुसैन साहब आप भी पाकिस्तान में थे, बड़े ही काम कर रहे थे ग्रास रूट लेवल पर, और क्योंकि 100 मीटर रेस की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो फाइका रियाज को मुंतखब किया गया है, जो पहुंच चुकी है वहां पर 100 मीटर रेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो बहुत से और भी ऐसे जूनियर सतह पर अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्हें मौका देने की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि कोचेज अगर अच्छे तो वो प्लेयर ज्यादा अच्छे बनकर निकलकर सामने आएंगे और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा चांसेस हमारे हुआ करते थे एशियन गेम्स में या दीगर गेम्स में या ओलंपिक की जो आसरा हुआ करता था वो बॉक्सिंग से हुआ करता था। आज हमारी बॉक्सिंग कहाँ है? कोई निकल कर आ रहा है, कोई खिलाड़ी जा रहे हैं, कोई खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें हम एतबार कर सकें कि भाई बॉक्सिंग में तो मेडल आना है और हॉकी में तो मेडल आना ही आना है। तो ये दो ऐसे गेम्स हुआ करते थे जिसमें पाकिस्तान की नजरें जमी हुई होती थी। अभी आप देख रहे पिछले आपके जो गेम्स हुए थे उसमें आपने एक 40 साल एथलीट को भेज दिया आपने, और जिम्नास्टिक में, तो आप क्या समझ रहे हैं यार, 40 साल जिम्नास्टिक ने वहां पे जगहसाई करवाई, तो बचते कि यार कोई जूनियर खिलाड़ी को भेज रहे थे, कम से कम ये था कि कुछ तो से हासिल करके आ जाता था, जीतना तो दूर कनार। तो मेरे ख्याल में यही चीज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इतनी देर से, कि जब ओलंपिक्स के लिए अब आपके टेबल टेनिस के चैंपियन जो नेशनल चैंपियन है वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है, क्या आपने कंसीडर किया कि भाई ओलंपिक्स का वो भी हिस्सा बने, क्योंकि कई इंटरनेशनल मैचेस में उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो मेरे ख्याल में ये जो के थ्रू जो सिलेक्शन कमेटी और जो एथलीट के जो एथलेटिक्स के जो लोग होते हैं, तो वो इस पे जो है ना वो नाइंसाफी कर जाते हैं इस मौके पे। चले नाइंसाफी कर जाते हैं। स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जाफर हुसैन साहब हाजिर खिदमत है भट्टी साहब के लिए। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जाफर भाई के जो हमारी साइंस ने परफॉर्मेंस दी है और फिर आगे आपको पता बांग्लादेश भी पाकिस्तान आ रही है, तो क्या देख रहे हैं आया कि हम 3-4 प्लेयर्स को जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ चांस देंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है भट्टी साहब, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 3-4 प्लेयर्स को एक साथ ही चांस, अभी तक तो वर्ल्ड चलें, सिग्नल के मसाइल एक दफ़ा फिर होते दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही हमारा दोबारा रब्ता जाफर हुसैन साहब से होता है तो हम फिर उनसे ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं गुफ्तगू करना। वापस जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आ जाते हैं। जावेद साहब अपने ही सवालात पे, और वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क पर देख लें तो पड़ोसी मुल्क पर भारत की टीम जो है 3 खिलाड़ी उसके जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। चले, एक दफा फिर हमारा राब्ता जाफर हुसैन साहब से हो गया है। जाफर हुसैन साहब सवाल कर रहे थे जावेद इकबाल भट्टी के, 3 से 4 प्लेयर्स को मौका मिलता हुआ आप दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में?
आवाज आ रही है मेरी जाफर हुसैन साहब, आपको मेरी? नहीं भट्टी साहब, बिल्कुल ऐसा जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। देखिए मुझे नहीं ऐसा लगता कि पाकिस्तान टीम में 4 से 5 तब्दीलियां होंगी। चले 4 से 5 तब्दीलियां मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप 2 से 3 प्लेयर्स, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज को आप ट्राई कर सकते हैं, और रैना ने डबल सेंचुरी स्कोर की, डोमेस्टिक में 3 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जावेद साहब से जरूर लूंगा। जी जावेद साहब। जी मोइन भाई, देखिए हुरैरा ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उसका तो चांस लड़के का वैसे ही बन रहा है, और फिर मेहरान मुमताज़ की तो आपको पता है डेफिनेटली जगह खाली है, और आपका मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं कामरान गुलाम भी परफॉर्म कर रहा है, तो कम से कम आपको 2 से 3 प्लेयर तो खिलाने ही है अगर आपने सीरीज में इन रहना है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अब वो टीम नहीं रही। देखिए अब हर टीम जो है वो बिल्कुल भरपूर कुवत से और फुल ड्रिल करके ट्रेनिंग करके एक दूसरे का पूरा पढ़ने के बाद जो है फिर एक दूसरे के दौरे करती है, तो आप उसे कमजोर ना लें। यही जो कमजोरी आपने थोड़ी सी बापी थी, तो आपको न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी उससे आपको रिजल्ट मिल चुका था, तो इसीलिए आपको चाहिए कि हुरैरा है या कामरान गुलाम है मिडिल में, और मेहरान मुमताज है। खौफ दिल से निकालना पड़ेगा। देखिए ये तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जब तक आप ये हार का खौफ नहीं निकालेंगे, ना आप किसको को चांस दे सकते हैं, ना आप किसी को इन कर सकते हैं, फिर तो आप उन्हीं प्लेयर्स के समझे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे थे। वही सीनियर प्लेयर्स के सामने ही इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहा है, जिसके बना पर हमें शायद शिकस्त का भी सामना करना पड़ रहा है, और साथ साथ हार का खौफ निकालना पड़ेगा। जब हम हार का खौफ निकाल देंगे, नौजवान खिलाड़ी को मौका देंगे, तो यकीनन कारकर्दगी भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों ने अभी आपका हाल ही में बांग्लादेशी के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।